नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नितिन गडकरी के दिन खराब चल रहा है या नितिन गडकरी को उनके पर उतरे जा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी जा सकता है। क्योंकि वो जो नितिन गडकरी पिछले कई महीनों से चर्चा में है E20 को लेकर, एथेनॉल को लेकर के, और वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेल पर हमारी निर्भरता जो है वो खत्म हो जाए और जो है एथेनॉल जो है 100% एथेनॉल से हम काम करें। और बड़ी वाहवाही भी शुरुआत में मिल रही थी कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर तेल से निर्भरता खत्म होती है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोई और नहीं, राहुल गांधी ने भी कहा था हालांकि कि हम E20 को अगला हम आंदोलन का रूप देंगे। लेकिन राहुल गांधी इस आंदोलन करें इस पर, इसके पहले जो है सरकार, मोदी सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने जो है हमला बोल दिया है। और हमला क्या, एक तरह से कहिए कि नितिन गडकरी के दावों की, या कहिए नितिन गडकरी के लक्ष्य की, या कहिए नितिन गडकरी के सपनों की हवा निकाल दी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि पुरानी टू व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। E10 की बिक्री खत्म करके E20 बिकने लगा था। तो इन्होंने कहा कि E20 के बदले E10 शुरू किया जाए, यानी 10% एथेनॉल मिलाया जाए। एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% से आगे बढ़ाने से पहले भारत को फूड वर्सेज फ्यूल, यानी भोजन बनाम तेल और पानी की खपत को लेकर के संतुलित गणित की समीक्षा करनी होगी। क्योंकि ये जो जिससे बनता है एथेनॉल, गन्ना है, वो मक्का है और चावल है। यानी मकई का इस्तेमाल होता है, गन्ने का इस्तेमाल होता है और चावल का इस्तेमाल होता है। और जानते हैं आपकी ये तीनों जो है उपजाने के लिए पानी की भारी जरूरत पड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस में नागेश्वरन ने आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में सारा भांडा फोड़ किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके कच्चे तेल के आयात पर होने वाले अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब इसके पीछे एक नया संकट खड़ा हो रहा है। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। और ये भी समझिए कि मकई का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पोल्ट्री और पशुओं के चारे के रूप में होता है। और अगर मकई का मुंह मोड़ दिया जाएगा एथेनॉल की तरफ, तो जो पोल्ट्री, जो मुर्गी पालन है और जो डेयरी गौ पालन है, उसका चारा महंगा हो जाएगा, फिर यहाँ असर पड़ेगा। और कह रहे हैं नागेश्वरन की इसका नतीजा ये होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। और खाली ये डेयरी और पोल्ट्री प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इससे प्रभावित होगा जो मकई या चावल जो हमारे देश में 5 किलो अनाज बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पर भी असर पड़ेगा। इस बात पर भी असर पड़ेगा कि पानी का संकट लगातार दुनिया में गहराता जा रहा है। और वो महाराष्ट्र हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, आपको पता है कि पानी का लेवल कितना नीचे चला गया। खास करके जो गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है, चावल उत्पादन क्षेत्र तो फिर भी थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहां पानी की गहरी समस्या है। 400 फीट से नीचे पानी चला गया है। गर्मियों में तो सूख जाता है, पानी का भारी संकट खड़ा हो जाता है। और देश में पानी को बचाने का कोई सही इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। पानी बरसता है और पानी बह करके जो है वो शहर या गांव के सहारे, वो नदियों के सहारे वो वापस जो है समुद्र में चला जाता है। ये हमारे देश में है। और आप देखते हैं कि अक्सर शहरों में भी चर्चा होती है कि पानी की कमी हो गई। मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह आता है कि बारिश अभी तक नहीं हुई है, अगर नहीं हुई तो पानी की समस्या हो जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके अलावा नागेश्वरन ने जो और बोला, उन्होंने कहा है कि
देश में इस समय तकरीबन 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं जो BS-IV इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। अब इससे दिक्कत ये हो रही है कि अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 ही मिलेगा तो पुरानी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां ठीक से नहीं चल पाएगी। और इन्होंने कहा कि सलाह दी है कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री को जारी रखा जाना चाहिए। और देखिए, कई लोग कह रहे थे, कई विशेषज्ञ, कई लोग कह रहे थे कि इसकी वजह से, एथेनॉल की वजह से गाड़ियों को चलाने में दिक्कत हो रही है। तो स्पीड कम हो जा रहा है, प्लस गाड़ियों का इंजन जल्दी खराब हो जा रहा है। और देखिए, इसमें बताया जाता है कि एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नियम को, इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है। इसके अलावा इस पर पार्ट्स जो उसके अंदर जो लगे हुए हैं, पार्ट्स, रबर के पाइप और दूसरे पार्ट्स, वो धीरे धीरे गलने या खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये है। और पानी का संकट जो मैं बता रहा था, पानी का संकट ही नहीं बल्कि चीनी का संकट भी हो जाएगा। और एक रिपोर्ट आई है, रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीबन 10%, लगभग 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो चीनी का इस्तेमाल अगर एथेनॉल में ज्यादा किया जाएगा तो चीनी का भाव बाजार में बढ़ेगा। तो हमारे देश में चीनी का खूब इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि भले ये अवेयरनेस आया है कि चीनी, सफेद शुगर जो है, वो सफेद चीनी जो है देह के लिए जहर है, 40 के बाद तो मिठाइयां कम खानी चाहिए। बावजूद इसके हमारे देश में मिठाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट खाद्य घटक। रात में खाने का रिवाज है, खाना खाने के बाद कोई मेहमान आ जाए तो उनको मिठाई परोसने का या खीर परोसने का, सेवई परोसने का रिवाज। कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, कुछ और हो, इवन श्राद्ध भोज में भी मिठाई जरूरी हो जाती है। तो मिठाई हमारे देश में लोग खूब खाते हैं। और जब चीनी कम हो जाएगी तो चीनी बाहर से मंगाएंगे, आयात करना पड़ेगा चीनी को। और ये भी जो हमने पहले बताया आपको कि गन्ने के उत्पादन में ज्यादा पानी लगता है। तो ये कह रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है कि सरकार जो है आने वाले समय में एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सोच रही है, यानी चीनी से एथेनॉल नहीं बनेगा। और इसलिए कि देश में चीनी की कमी ना हो और इसके दाम बेकाबू न हो। तो ये समझ लीजिए साइड इफेक्ट। फिर है कि इसके अलावा ये है कि जो मैं पहले बता रहा था कि गन्ना उत्पादन में बहुत सारा पानी लगता है। और ये खुद कह रहे हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कि हमें सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्रियों में लगने वाले पानी को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर भूजल, यानी जमीन से खींच करके जो हम पानी खर्च करते हैं, उसका हिसाब लगाना भी बेहद जरूरी है। और जिस पानी से अन्य जरूरतें पूरी हो सकती थी, वो गाड़ियों का ईंधन बनाने में बह रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो बिस्लरी या जो साफ पानी, जो बोतल बंद पानी है, इसको लेकर के बहुत लोग आपत्ति करते रहे हैं कि ये बोतल का जो पानी है, इसको बनाने में कितना पानी खर्च हो जाता है। जो अमीर लोग हैं उनको बोतल पैक पानी मिलता है और उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में पानी की भारी समस्या है, साफ पानी उनको नहीं मिलता है। और ऐसे में पानी को बहाना एक अपराध की तरह। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 12-13 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, हर जगह जो दृष्टिकोण है सरकार का, वो कॉर्पोरेट दृष्टिकोण है, मुनाफे का दृष्टिकोण है। मुनाफा कहाँ हो रहा है? और आप याद कीजिए, भारतीय इकोनॉमी चौथे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई थी। कोई इकोनॉमी को पहुंचाने का जो माध्यम था, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, उद्योगपतियों के पैसे बढ़ गए, पूंजीपतियों के पैसे बढ़ गए। और हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पैसा पैसा को खींचता है। जिनके पास जितना ज्यादा पैसा,
उनका उतना मुनाफा। और देखिए जब से अडानी साहब एक्टिव हुए पूरे देश में, अडानी हैं, बाबा रामदेव हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनको बढ़ाने में आरएसएस और बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी जी बड़ा रुचि रखते हैं, उनकी वजह से जो है आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ी। हर चीज को सोचा जा रहा है मुनाफे के हिसाब से, और उस मुनाफे के क्रम में आम आदमी इग्नोर होता जाता है। नतीजा है महंगाई बढ़ी है, पीने के पानी का संकट खड़ा हुआ है, खामखा लोग परेशान किए गए, ये तेल नहीं मिलेगा, ये फलाना नहीं मिलेगा, E20 कर दिया, अब क्या करेंगे, फिर E10 करेंगे। तो जिन लोगों की गाड़ियां खराब हुई है उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या नितिन गडकरी देंगे? क्या भारत सरकार पे करेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे देश में देखिए क्या है कि आबादी तो बहुत बड़ी है, 140 करोड़ आबादी। हर जो हमारी आबादी है उसकी अलग अलग समस्या है, अलग अलग आर्थिक तौर पे भी अगर देखें, सामाजिक तौर पे तो है ही, आर्थिक तौर पे भी अलग अलग वर्ग है। मजदूर क्लास है, कुछ वो क्लास है जो बेरोजगार है, जिसको मजदूरी भी नहीं है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, फिर अपर क्लास। अपर क्लास को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मजदूर वर्ग है, जो 81 करोड़, अब तो 81 करोड़ हो गया। देखिए हाँ, ये भी मैं भूल गया था, पहले तो 80 करोड़ ही दे रहे थे, अभी नई नई खबर आई है कि 81 करोड़, 1 करोड़ लोग और बढ़ गए 5 किलो अनाज वाले लेने वाले की गिनती में। यानी जो नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम गरीबी हमने कम की है, गरीबी रेखा से लोगों को निकाला है, वो भी झूठ साबित हो रहा है। भाई ये 80 करोड़ लोगों को कब से दे रहे हैं, याद कीजिए, कोरोना काल से दे रहे हैं। कोरोना काल को गए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 6 साल में 1 करोड़ और बढ़ा दिया आपने, तो गरीबी रेखा से लोग नीचे ऊपर गए कैसे, बाहर निकले कैसे, ये बड़ा सवाल। पानी का संकट है हर जगह, महंगाई जो है वो आम आदमी को परेशान कर रही है। हालांकि अभी महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा हो गया, और जगह जगह, चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, हर तरफ जेन अल्फा सड़कों पर है। और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बज गया है देश में, सारी समस्या उभर करके सामने आ गई। बाबा रामदेव का आपने हमने कल बताया ही कि बाबा रामदेव किस तरह से अचानक उन्होंने अपना बयान बदल दिया। जो कल तक नरेंद्र मोदी के जो है गुण गा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि देश भर में करप्शन है, बिना करप्शन के कुछ हो नहीं रहा है। अभी मैं खबर देख रहा था, उसमें एक परमहंस जी है, हालांकि उनके बयानों को मैं ज्यादा अहमियत देता नहीं, लेकिन हर जगह बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो राम मंदिर चढ़ावा है उसमें जो चोरी हुई है, उसे 50 रुपया भी सुरक्षित नहीं है। भक्तों का जो चंदा दिया हुआ है, जो चढ़ावा है, वो 50 रुपया भी सुरक्षित नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है अयोध्या के मंदिर में। तो उन्होंने भी अपना सुर बदल लिया। कल भी मैंने कहा था कि ये आरएसएस करवट बदल रही है। आरएसएस को लग गया है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार बहुत दिन रहने वाली नहीं है, और इसका जो है टेस्ट असली जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में जन अल्फा सबसे ज्यादा एक्टिव है। कल लखनऊ में बच्चों ने बड़ा प्रदर्शन किया है, और उन बच्चों की मांग है, देखिए लखनऊ में सड़क पर उतर आए लोग, और बच्चे मांग कर रहे हैं कि सीएम को बुलाया जाए। छात्राएं हैं ज्यादातर उसमें, स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं करवा रही, बच्चों को खराब खाना दिया जाता है, बीमार होने पर इलाज भी नहीं मिलता है। ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं, और यूपी के कई 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 स्कूलों से ये शिकायत आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो है नरेंद्र मोदी के रोके रुक नहीं रहा, गटर मीडिया पूरा फ्लॉप हो गया है। अब रामदेव ही खिलाफ बोलने लगे हैं नरेंद्र मोदी के, अंदाजा लगा लीजिए। और एक नई खबर ये भी है कि भाजपा के जो आईटी सेल के हेड थे अमित मालवीय, उनको हटा दिया गया। अब उनकी जगह नया आईटी सेल हेड बनाया गया है, दीपक नाम के व्यक्ति,
और दीपक म्हस्के जो है वो आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के 2014 से। अब उनको लाया गया, देखिए वो क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन आईटी सेल ने जो गुल खिलाया पिछले 12 सालों में, वो जंतर मंतर पर उसका परिणाम, उसका फल दिखा जब लड़कियों ने गालियां दी तो नरेंद्र मोदी जी को कल्चरल शॉक लग गया। अब ये आईटी सेल क्या करता है, क्या नई गालियों का इजाद करेगा आईटी सेल जिसमें हम जैसे लोगों को कल्चरल शॉक लग जाएगा, या ये आईटी सेल जो है कुछ संस्कार की बात करेगी, ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि नितिन गडकरी के खिलाफ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, या आदित्यनाथ के खिलाफ अमित शाह काम कर रहे हैं, या मोदी के खिलाफ अमित शाह के खिलाफ आरएसएस काम कर रहा है, या सबके खिलाफ बाबा रामदेव काम कर रहे हैं, समझना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये कंफ्यूजन ही जो है वो आरएसएस का प्रिय मार्ग है, सबको कंफ्यूज करता। कंफ्यूजन जो है उसके लिए सबसे अच्छी घड़ी होती है, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा सबसे ज्यादा है और इस अशिक्षा की वजह से अंधविश्वास सबसे ज्यादा है, और अंधविश्वास और आस्था के बीच का जो फर्क होता है हम नहीं समझ पाते हैं। और ये आस्था जो है और अंधविश्वास दोनों जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बदल जाता है। और उत्तर प्रदेश में यही कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, और उसके अलावा 50,000 रुपए प्रति जो महिला है प्रति मेंबर देने की कवायद की जा रही है, उसकी बात की जा रही है कि महिलाओं को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए प्रति महिला दिए जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी अनाउंस कर दिया कि 40,000 हम देंगे। अब देखिए क्या कंपटीशन है, लेकिन मुझे लगता है पैसे देने से ज्यादा पैसा असर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आम आदमी ने देख लिया। बिहार में भी देखिए 10-10,000 रुपए दिए गए और कहा गया कि और हम महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन जिनको दिए गए ज्यादातर लोगों के घर तोड़ दिए गए कि आप गैर मजरूआ जमीन में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी को नरक बना दिया, उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी। एक तरह से समझिए जिस तरह से स्कूलों का हाल है बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने हजारों हजार स्कूल बंद, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो कॉम्पिटेंट नहीं, और नए टीचरों की बहाली जो बिहार में होनी थी अब तक नहीं हुई। तो ये कई सारे मामले हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के रोके ये जो तूफान शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं। और फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।